न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं बीएन घाटी, आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस। पहली बार आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में 4000 करोड़ रुपए निवेश की घोषणा। आसनसोल में हुए एक औद्योगिक सेमिनार में राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर शशि पांजा ने किया घोषणा। उद्योग लगाने या चलाने में नहीं आएगी परेशानी, कोई अवैध मांग करे तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगी राज्य सरकार। यह बात भी डॉक्टर शशि पांजा ने कही। धनबाद के एक हॉस्पिटल में लगी भयानक आग में उसके 2 डॉक्टरों समेत 6 लोग की मौत। आसनसोल में पहली बार किसी औद्योगिक सेमिनार के दौरान 4000 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया गया। शनिवार के दिन आसनसोल क्लब के सभा कक्ष में फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फॉस्बेकी और कैट द्वारा संयुक्त रूप से सेमिनार आयोजित किया गया, जिसका विषय था इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साउथ बंगाल प्रोस्पेक्ट एंड प्रॉब्लम। इस सेमिनार के मुख्य अतिथि थी पश्चिम बंगाल की उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर शशि पांजा। इनके साथ ही अतिथि के रूप में उपस्थित थे राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, पिनाकल इन्फोटेक के प्रमुख विमल पटवारी और हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अरुणांशु गांगुली। इस सेमिनार में काफी संख्या में आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल के साथ ही पुरुलिया, बांकुड़ा, वीरभूम और मेदिनीपुर जिलों के व्यापारी और उद्योगपति उपस्थित थे। इनके साथ ही फॉस्बेकी के चेयरमैन सुभाष अग्रवाला, अध्यक्ष आरपी खेतान और महासचिव सचिन राय भी उपस्थित थे। सेमिनार के दौरान डॉक्टर शशि पांजा ने उपस्थित व्यापारियों और उद्योगपतियों को भरोसा दिया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में निवेश लाने के लिए गंभीरता से काम कर रही है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राज्य के व्यापारी और उद्योगपति राज्य में किसी तरह का कोई निवेश करना चाहते हैं और काम शुरू कर रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, बल्कि उन्हें सारी सहूलियत उपलब्ध कराई जाए। I insist on this. I'll tell you there is a redressal system also. Didi has also launched a number. जहाँ पे कुछ भी समस्या हो तो you can dial the number and you can lodge your complaint. But here we are ourselves also available. I request you, let the association take the initiative. Put all your problems in pen and paper. Nothing happens verbally. Nothing happens verbally. And we will assure you within the scope of the law. अब ऐसा तो नहीं हो सकता, I'm not naming anybody here, that you are encroaching on the government vested land and then you expect हमने क्यों आपको बाधा दी है. You cannot do that. So the land belongs to the government, which is vested. Yes, the vested land will be given to you vis-a-vis the lease. You know it all. तो अगर ऐसा होता है कि there is an encroachment, there is a place where we have to draw a line. कभी-कभी ऐसा हो जाता है, but it's not that we are being non-cooperative. ऐसा नहीं है. We are all very industry friendly. মানে দিদি পাখি চৌকি হচ্ছে যে হবে ইন্ডাস্ট্রি এবং জেনারেট হবে এমপ্লয়মেন্ট। এইটা হচ্ছে দিদির যে থার্ড টার্ম, তিনি পরিষ্কার করে বলেছেন that this is going to happen. We going to make it happen. The point is the perception. अगर बंगाल में हम लोग रहते हैं, आप रहते हैं और आपको कोई बाहर से आके समझाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपको महसूस करते हैं कि क्या हो रहा है, सही बात क्या है. So you are the goodwill ambassadors. The association is the goodwill ambassador. आप हमारे लिए ambassadors हैं to carry this message even beyond the state कि ये सब misconception होता है. लेकिन हम लोग कभी भी we will not rely any kind. As you were mentioning कि कोई पूछेगा मेरे इतने लोग लीजिए या मुझे क्या मिलेगा, this will not be tolerated and we are saying it with nothing on our side that such problem creators will not be tolerated. So I am telling you, we are all telling you that आप लोग either you come through the association or it comes to us in pen and paper and we'll have the matter handled.
वहीं आसनसोल उत्तर के विधायक तथा राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने भी जोर देकर कहा कि आसनसोल दुर्गापुर में नए नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और सफलता के साथ चल रहे हैं। इस क्षेत्र में नए निवेश लाने की भी तैयारी की जा रही है। आज का हमारे राज्य माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्वे कोनो मैनिफेस्ट लॉस হয় না, কোনো ঘেরাও হয় না, কোনো কারখানাতে কোনো গুন্ডামি হয় না। খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক যে স্টেপ সেগুলো কিন্তু নেওয়া হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই বিগত 10 বছরে যে শিল্পায়ন আমাদের যে বাংলায় হয়েছে, এই সরকার দ্বিতীয় যে বাংলাটি মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে তার প্রায় দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে গেছে। फास्टबेकी और कैट द्वारा आयोजित इस औद्योगिक सेमिनार के दौरान पिनाकल इन्फोटेक के सीईओ विमल पटवारी ने अपने संबोधन के दौरान आसनसोल, दुर्गापुर और दक्षिण बंगाल के औद्योगिक संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। वहीं दुर्गापुर स्थित हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर अरुणांशु गांगुली ने इस बात पर दोनों मंत्रियों डॉक्टर शशि पांजा और मलय घटक का ध्यान खींचा कि हेल्थ और मेडिकल सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिए जाने से क्या नुकसान हो रहा है। Employment is more than 4,000 because healthcare is a manpower intensive industry. Even the lowest income rate is not less than 50,000. So it's a high collar industry. Also it is not an industry because healthcare has never been accepted as an industry in the country. যে কারণে কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেনিফিটস আমরা পাই না। এক্সপেকটেশনটা আমাদের কাছে অনেক, কিন্তু সেই অনুযায়ী কোনো রকম সাপোর্ট আমরা পাই না বিকজ অফ দ্য ল অফ দ্য কান্ট্রি। সো যেগুলো কিছু শুরু করার আগে আমি প্রথমে একটা কথা বলি, আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব যেন এটাকে মানে এই হেলথ ইন্ডাস্ট্রিটাকে, আমরা মুখে বলছি ইন্ডাস্ট্রি, আমরা কাজই করছি কনজিউমার প্রোটেকশন, অথচ এই ইন্ডাস্ট্রি কোনো রকম বেনিফিট দিচ্ছি না। আমরা যদি সত্যি দিতাম তাহলে আজকে কিন্তু এমপ্লয়মেন্ট প্রবলেমের জায়গাটা শুধু হেলথ কেয়ার সলভ করে দিতে পারে, এটা আমার দাবি নয়, এটা প্রমাণ করে দিল। हालांकि फास्टबेकी और कैट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये सेमिनार एक गैर सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन देखा गया कि मंच पर न सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक कटआउट रखा गया है, बल्कि मंच पर लगाया गया फ्लैक्स बैनर के ऊपर ममता बनर्जी की एक तस्वीर भी लगा दी गई, जिससे कि सेमिनार के लिए लिखे शब्द ढक गए। ये किसके कहने पर किया गया और क्यों किया गया, यह तो आयोजक ही जवाब दे सकते हैं, लेकिन इससे कई सवाल उठने लाजमी है। बहरहाल, जिस तरह से इस सेमिनार के दौरान आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल समेत दक्षिण बंगाल के जिलों में 4,000 करोड़ रुपए के निवेश करने का ऐलान किया गया, वो इस सेमिनार की एक बड़ी उपलब्धि है जो भविष्य के लिए एक नया रास्ता खोलेगा। আজকে অ্যানাউন্স করেছি, আমি এক একটা করে বলছি, সেটা আপনারা শুনে যান। এথানল প্লান্ট, ইথেনল প্লান্ট, আঙ্কুর গ্রুপ, কালিদাসপুর 700 কোটি টাকা, এমপ্লয়মেন্ট 5,000 পিপল। ক্রাফট পেপার মিল শ্রী বিবেক বাউঙ্কা করছে, মলিয়াড়ায় 100 কোটি টাকা লগ্নি। SDBE ওভেন সেক্স শ্রী সুদীপ্ত বিশ্বাস, দুর্লভপুর 45 করোড়। মেডিকেল কলেজ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ, পশ্চিম বর্ধমান 200 কোটি। 500 বেডের সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল বাই মিশন হসপিটাল 250 করোড়। সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল লাইফ লাইন মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটাল আসানসোল 150 কোটি। ফেরো এলয় বাই মাইথান গ্রুপ 150 করোড়। ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্লান্ট বাই সত্যম গ্রুপ more than 500 crore. Dielectric BOPP films for capacitors, Siddharth Birla Group 250 crore. Laying of pipeline by Adani Group at Poschim and Purva Bardhaman 1200 কোটি টাকা। তারপরে Spintech Tube Integrated Steel Plant by Gagan at Jamudia 3,000 koti, 3,000 crore. Initially it will be started with 1,000 crore. So there are a proposal of more than 4,000 crore today announced by Honorable Minister Dr. Shashി Panja.
स्पेकी का सेमिनार खत्म होने के बाद उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर शशि पांजा और कानून मंत्री मला घटक ने अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उद्योगों को लेकर सरकार की नीतियों और फैसलों के बारे में जानकारी दी। साथ ही मीडिया द्वारा पूछे गए कुछ सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। ফেডারেশন অফ সাউথ বেঙ্গল চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি তাদের যে অ্যাসোসিয়েশন আছে তাদের পক্ষ থেকে আজকে আসানসোলে একটা সেমিনার অর্গানাইজ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মলয় ঘটক তিনিও এই উদ্যোগে যুক্ত রয়েছেন, তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন। আমরা তাই আজকে উপস্থিত হয়েছি। এখানে যারা লগ্নিকর্তারা রয়েছেন, এই যে সাউথ বেঙ্গল যে জেলাগুলো আমরা বলছি, এই এতগুলো জেলার সঙ্গে যুক্ত যারা ইতিমধ্যে নিবেশ করেছেন, ইনভেস্ট করেছেন, এক্সপ্যানশন ভাবছেন আরও বড় করবেন কিংবা নতুন করে আসবেন, কিন্তু কী কী সমস্যা ইত্যাদি থাকতে পারে আর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কী দৃষ্টিভঙ্গি সবটাই তারা জানতে ইচ্ছুক ছিল এবং সেইগুলো আমরা আজকে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে যেটা পুনরায় আমরা বললাম যে মুখ্যমন্ত্রী তৃতীয়বার হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্থাৎ রাজ্যের মানুষ তৃতীয়বার তাকে নির্বাচিত করেছেন। যে কোনো ইনভেস্টর, যে কোনো মানুষ যে যেখানেই ইনভেস্ট করতে চায়, সেই লগ্নি রাখতে চায়, সে কিন্তু দেখতে চায় যে ওখানে রাজনৈতিকভাবে স্থিরতাটা, এবং সেটা আসে একটা গণতন্ত্রের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সেই গণতন্ত্রের প্রক্রিয়া এটাই জবাব দিয়েছিল 2021-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হন। তিনি আবার তার বার্তায় দিয়েছেন যে শিল্প হচ্ছে পাখির চোখ এবং এখানে শিল্পের মাধ্যমে যাতে মানুষের রোজগারের সুযোগটা বাড়ুক। এমন অবস্থায় আমরা সেই জায়গাতেই কাজ করার চেষ্টা করছি এবং আজকে তাই আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে 24 একরের বেশি যদি জমি দরকার হয় তাহলে সেটা নেওয়া যায় না, ভেস্টেড হয়ে যায়। বড় ইন্ডাস্ট্রি সেজন্য আসছে, সেই ভেস্টেড ল্যান্ডে আবার আমরা সেটাকে লিজ মারফত তারা সেটা পেয়ে যাচ্ছেন। শিল্প সাথী বলে অনলাইন পোর্টাল একদম করা হচ্ছে, যেটা আরও ডেভেলপ হচ্ছে যাতে এটা সিঙ্গেল উইন্ডো করা যায়। অধিকাংশের ক্ষেত্রে তারা চান যে যত সহজে যে বিভিন্ন লাইসেন্সগুলো ক্লিয়ারেন্সগুলো থাকে সেটা যা পাওয়া যায়, সেই মর্মেই কিংবা সেই পক্ষেই কিন্তু শিল্পসাথীটাও কাজ করছে, যেটা সিঙ্গেল উইন্ডো হয়েছে। সেটাকে আরও আমরা স্প্রুস আপ করে দেবো, আরও জিনিসটা গতি আনার চেষ্টা যাতে সহজ হয়। তাদের আসানসোলে এমন অনেক ইন্ডাস্ট্রি পার্ক আছে যেগুলোতে ইন্ডাস্ট্রি লাগেনি, ফাঁকা পড়ে রয়েছে। নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট যারা কোনটা করতে চায়, কোনটা দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল, দেখুন প্রাইভেট পার্কসও হয় এবং থাকে সরকারি পার্কস। সরকারি পার্কসে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কস যেগুলো থাকে সেগুলো WBIDC কিংবা WBIIDC সেইগুলো সরাসরি অনলাইন অ্যাপ্লাই করে, সরাসরি তারা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট দেন যে আমরা এখানে নিয়োগ করতে চাই। আসানসোলে একটাও প্লট খালি পড়ে নেই, আসানসোল দুর্গাপুর একটাও খালি পড়ে নেই। দুর্গাপুরে যে পার্ক রয়েছে সেই পার্কে এমন অনেক জায়গা পড়ে রয়েছে যারা নিয়েছে কিন্তু তারা ইন্ডাস্ট্রি করেনি। আমি কি বললাম, আসানসোল যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট সেখানে কিন্তু একটাও খালি পড়ে নেই, সমস্তটাতে ইন্ডাস্ট্রি আছে। এটা হয়তো দু একটা ইন্ডাস্ট্রি এখন বন্ধ আছে, বিস্কুট কারখানা একটা বন্ধ আছে, আর কি কারখানা বন্ধ আছে, কিন্তু খালি একটাও নেই। হচ্ছে তো আমাদের রাজ্য সরকার প্রায় কত 200-র উপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক। আমাদের বক্তব্য যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কস IDC IIDC মাধ্যমে ইতিমধ্যে লেড আউট রয়েছে। সরকারের যে ল্যান্ডসগুলো থাকে সেইগুলো যেমন ঢাকেশ্বরী কটন মিলস ছিল সেটা রাজ্য সরকার সেটা নিয়েছে এবং আগামী দিনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুসারে আগামী দিন সেটা কি করা হবে সেটা বলা হবে। আর তথাপি যে রাজ্য সরকার অধীনস্থ যে ল্যান্ডগুলো আছে একবারই সুন্দরভাবে সেগুলো দেয়, সরকারি ল্যান্ড, সরকারি সব। আপনারা খুব ভালোভাবে জানেন যে কৃষির জায়গা কৃষি থাকবে, শিল্পের জায়গায় শিল্প থাকবে, আর গভর্নমেন্ট তার নিজের যে ল্যান্ড ব্যাংক আছে সেটাকে দেখছে, পরিষ্কার কথা। সুতরাং ভয় ভীতির কোনো জায়গা নেই, আর কেউ বিভ্রান্তি তৈরি করার চেষ্টা করে সেটারও কোনো জায়গা নেই। রাজ্য সরকার খুব পরিষ্কার কথা বলে, আর আমরা মন্ত্রীরা ঠিক সেইভাবে আলোচনা করি মানুষের সঙ্গে। সেখানে লুট হচ্ছে, জমিটা একদম লুট হচ্ছে। এই যে জমিটা
এই জমিটা ফেরত নেওয়ার জন্য কি কোনো উদ্যোগ নেবেন? বলুন, দেখুন সে সাইকেল কর্পোরেশন, হিন্দুস্তান কেবলস হ্যাঁ এবং সাইকেল কর্পোরেশন হ্যাঁ। দুটোই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা। হ্যাঁ কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করেছে হ্যাঁ। এবং কেন্দ্রীয় সরকার তারাই বলতে পারবে যে আগামী দিনে এটাতে কি হবে। জমি কারণ জমি সরকারের ছিল, এক টাকা জমিটা দিয়েছিল। কোনো প্রস্তাব আপনারা পাঠাবেন কেন্দ্রের কাছে? না, না, সেখানে এই শিল্প করা বা আপনারা ফেরত চাইছেন জমি, কে সেখানে করবেন? দেখুন সেটা তো আর ওইভাবে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার কি করবে কেন্দ্রীয় সরকার বলবে। কেন্দ্রীয় সরকারের ইন্ডাস্ট্রি সেক্ষেত্রে তারা বন্ধ করেছে। अभिनव किन्नी हाउस एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, जीटी रोड आसुस। इस नवर्स में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लेस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा। साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल, एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जयसवाल मोटर, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा रानीगंज। आसनसोल से 1 घंटे की दूरी पर स्थित झारखंड के कोयला शहर धनबाद में शुक्रवार की देर रात एक अस्पताल में आग लगने से 2 डॉक्टरों समेत 6 लोग जलकर मर गए। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित हाजरा क्लिनिक नामक हॉस्पिटल में 2 से 2:30 बजे के बीच आग लगी थी। हॉस्पिटल में इलाज कर रहे 9 लोगों को बचा लिया गया है। मृतक की संख्या और भी बढ़ सकती है।
फायर ब्रिगेड की टीम ने शनिवार 10 बजे तक आग पर काबू पा लिया। हॉस्पिटल से निकाले गए लोगों में कई झुलस गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। मरने वालों में हाजरा क्लिनिक के संचालक डॉक्टर विकास हाजरा और डॉक्टर प्रेमा भी शामिल है। दमकल अधिकारियों ने आशंका जताई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। ये हॉस्पिटल 2 मंजिला है। आग सबसे पहले दूसरे तल्ले पर लगी थी और ये धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल में फैल गई। डॉक्टर विकास और प्रेमा हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल पर आवासीय परिसर में सो रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि जब आग लगी होगी तो वे गहरी नींद में होंगे। आग तेजी से फैली होगी और यही वजह है कि समय रहते खुद को नहीं बचा पाए। हालांकि घटनास्थल की परिस्थितियों के आधार पर बताया जा रहा है कि डॉक्टर विकास ने आग बुझाने के लिए बाथरूम के टब और पानी का इस्तेमाल किया, लेकिन आग इतनी भयावह थी और कमरे के अंदर इतना ज्यादा धुआं भरा था कि जान बचाना संभव नहीं हो पाया होगा। 6 दमकल इंजनों के सहारे दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। साथ ही समय रहते अस्पताल के 9 लोगों को बाहर निकाला गया। उन सभी को पास के पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। दमकल कर्मियों के पहुंचने के पहले स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य शुरू किया था। 2:20 के करीब यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। हम लोग यहाँ बगल सामने वाले बिल्डिंग में रहते हैं। 2:20 पे आग का कुछ लपटें दिखाई देने लगी। हम लोग दौड़ के नीचे आए तो देखे कि इसमें आग लग चुकी थी और तब तक कुछ लड़के लोग को हम लोग फ़ोन किए, डायल 100 पे फ़ोन किया गया, उसमें रिस्पांस नहीं मिला। कुछ लड़कों को हम लोग बैंगलोर थाना भेजें। थाना तुरंत एक्टिव होके आके यहाँ पे वहाँ से फोर्स भेजा गया और वो लोग आके एक्टिव होके सारा काम यहाँ पे करने लगे। कुछ बाहरी लड़का लोग भी आया जिसका पेशेंट यहाँ पे भर्ती था, वो लोग आके दरवाज़ा तोड़ के और वही लोग ज़्यादा एक्टिव होके जाकर वहाँ से निकालना, कैजुअलिटी को निकालना शुरू किया। तत्पश्चात और भी हमारे भी बिल्डिंग के लोग आए यहाँ पे, वो लोग भी आके एक्टिव होके सारे लोग। दमकल विभाग के कर्मियों के मुताबिक अस्पताल में आग रोकथाम के लिए सुरक्षा का कोई खास इंतजाम नहीं था। अस्पताल में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी फैल गई। दहशत का माहौल बन गया क्योंकि ये घनी आबादी वाला इलाका है। अस्पताल के ठीक बगल में 15-16 मंजिल वाली 2 बड़ी इमारतें हैं। समय रहते आग पर काबू ना पाने से आग इन इमारतों तक पहुंच सकती थी। बहरहाल इस अगजनी पर डॉक्टरों के संगठन IM समेत तमाम संस्थानों ने गहरा शोक जताया है। घटना की खबर पाकर शनिवार की सुबह जिला प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ये बड़ा दुखद रहा है फायर का इंसिडेंट आज रात में यहाँ पर। बड़े रिनाउंड डॉक्टर्स हैं यहाँ के, हाजराज उनका जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कंपाउंड है, उनका परिवार, उनकी एक्सटेंडेड फैमिली यहाँ रहती है और उन्हीं के बिल्डिंग में एक रूम में आग लगने के कारण, और अभी तक जो समझ में आ रहा है कि जो प्रथम दृष्टया डेथ का रीज़न है वो स्मोक, हम लोगों ने जैसा भी जो मेन उनका रेजिडेंशियल एरिया था या उनका जो ब्लॉक था वहाँ जो देखा है तो शायद सो रहे होंगे, इसलिए नींद में उनको नहीं इंटीमेट हो पाया। तो स्मोक की और चोकिंग की वजह से, CO2 पॉइजनिंग की वजह से संभवतः डेथ हुई है। कुल 5 लोगों की डेथ हुई है इसमें अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में, और एक है जिनका इलाज अभी चल रहा है। और अगल बगल में चूँकि और भी रेजिडेंशियल और हॉस्पिटल कंपाउंड भी हैं, यहाँ क्लिनिक कंपाउंड भी हैं, तो एक बिजली विभाग की टीम अभी यहाँ आएगी और जो डॉक्टर्स की फैमिली है उनसे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि एक बार पहले सारा स्पेशली जो इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप है, वायरिंग वगैरह है, वो पूरी चेक कर लें ठीक से, और ताकि आगे किसी तरह का कोई जो डैमेज हुआ हो उसको ठीक करने के पश्चात ही फर्दर यूज इसका शुरू हो। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। आसनसोल शहर के बीच GT रोड पर ऑटो टोटो को परिचालन पर बैन लगाने के बाद अब ADCP ट्रैफिक पुलिस नेशनल हाईवे पर सड़क दुर्घटना पर नकेल कसने को लेकर हरकत में आई है। इसको लेकर शनिवार को ट्रैफिक ACP इपिस्ता दत्त के नेतृत्व में DVD चेक पोस्ट पर ऑटो टोटो चालकों को नियम के प्रति जागरूक करने के लिए एक अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस MBI एक्ट का दुहाई देते हुए ऑटो टोटो चालकों को बताया कि उन्हें हाईवे पर गाड़ी नहीं चलाना है, वे अपने ऑटो टोटो को शहर के अंदर ही चलाएं, हाईवे पर ना चलाएं। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि यदि वे लोग नियम का उल्लंघन करेंगे तो MBI एक्ट की धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ऑटो और टोटो को सीज कर लिया जाएगा। इस मौके पर कुल्टी ट्रैफिक प्रभारी इम्तियाजुल हक के साथ सभी ट्रैफिक अधिकारी उपस्थित थे।
আমাদের মেনলি এখানে হাইওয়েতে অটো টোটো এগুলো তো লাইট ওয়েট ভেহিকেল হয়, এগুলো হাইওয়েতে আমাদের খুব হেভি গুডস ভেহিকেল চলে, হাই স্পিডে চলে, তো সেখানে অটো টোটো অ্যালাউড নয়, পারমিট নেই। অটো টোটো নর্মালি শহরের মধ্যে দিয়ে চলবে, হাইওয়ের উপর দিয়ে চলবে না, কিন্তু এখানে এসে দেখা যাচ্ছে যে অনেক অটো টোটো ফ্লাই করছে, তো সেগুলোই আমরা ওদেরকে যেই সেকশনস আছে আমাদের মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের যে মানে প্রপার পারমিট নেই, সেই পারমিটের আন্ডারে সেকশানে ওদের প্রসিকিউশন করা হচ্ছে এবং ওয়ার্ন করে দেওয়া হচ্ছে যাতে নেক্সট টাইম যদি হয় তাহলে গাড়ি সিজ করে আরটিওকে দিয়ে দেওয়া হবে। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में एसबी गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड बीएनआर मोड़, आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, एसपी गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। राधा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्द ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्द ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्द ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्द ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। तृणमूल कांग्रेस के द्वारा अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। शनिवार को आसनसोल उत्तर विधानसभा मंडल 2 के अंतर्गत आने वाले वार्डों के नए अध्यक्षों की नाम की घोषणा करने और उन्हें मतदाता सूची देने के लिए एक बैठक की गई। इस बैठक में मंडल अध्यक्ष अनिमेश, उप मेयर वसीमुल हक, फंसबी आलिया के साथ कई वार्डों के पार्षद शामिल थे। बैठक के बाद प्रखंड अध्यक्ष अनिमेश दास ने कहा कि आज मंडल 2 के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों के नए अध्यक्षों की नामों की घोषणा की गई। নতুন যে ভোটার লিস্ট এসেছিল সেই ভোটার লিস্ট আজকে ব্লকের অন্তর্গত যে ওয়ার্ডগুলো আছে সেই ওয়ার্ডগুলোর প্রেসিডেন্ট ডিক্লেয়ার করা হলো এবং তাদের হাতে নতুন ভোটার লিস্ট তুলে দেওয়া হলো
নতুন বছর থেকে যেন আমরা কাজটা শুরু করতে পারি। ওয়ার্ড কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। ওয়ার্ড কমিটি মানে ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্টদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এইবারে কাউন্সিলর আর প্রেসিডেন্টরা গিয়ে নিজের ওয়ার্ড কমিটি ফর্ম করে আমাদেরকে দেবে। बरनपुर के नरसिंहबाग स्थित तरुण संघ क्लब एवं लाइब्रेरी के द्वारा शनिवार को सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में टीएमसी के प्रदेश सचिव शिवदासन दासू, इसके अलावा 80 नंबर वार्ड के पार्षद सोना गुप्ता, 84 नंबर वार्ड के पार्षद डॉक्टर देवाशीष सरकार, प्रबोध राय, परवीरधर, अभी गोस्वामी आदि उपस्थित थे। सरस्वती पूजा उपलक्षे আমরা 25 তারিখ যে ওপেনিং হয়েছিল সরস্বতী পুজো উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা শুরু করেছিলাম। তারপরে যেহেতু আমাদের সভানেত্রী সায়নিধির জন্মদিন ছিল, কালকে আগামী যে পেরিয়ে গেল গতকাল 200 যে গরিব মানুষ তাদের কম্বল বিতরণ করেছি আমরা। বাচ্চাদের ড্রয়িং ছিল, সন্ধ্যেবেলায় কুইজ ছিল, আজকে আমাদের রক্তদান শিবির চলছে, স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। কালকে আমাদের মিউজিক্যাল যেটা ইভেন্ট ফাংশন আছে। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं BN घाटी, आसुसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, सदा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल, अभिनव किन्नी हाउस।